जिंदगी जी रहे हैं ना, तो ये कह देना बहुत आसान होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ो। मैं आपसे कहूंगा, ये छोड़े नहीं जाएंगे और ना ये छूटते हैं और ना ये छोड़ने चाहिए। काम अपनी जगह पर जरूरी है, क्रोध समय समय पर जरूरी है, भगवान श्री रामचंद्र ने भी किया और कृष्ण ने भी किया। लोभ, आप दुकान पर जाते हैं, आप व्यवसाय करने जाते हैं, आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको वहां पर भी स्वार्थ होता है, लोभ होता है कि एक महीना हम नौकरी करेंगे, हमारे को वहां से आमदनी होगी, तनख्वाह मिलेगी। अब ये जो लोभ है कि हम सैनिक हैं, हमने बॉर्डर पर रहकर नौकरी करनी है, देश की रक्षा करनी है और हमारे को उसके बदले में सैलरी मिलनी है, भत्ते मिलने हैं। अब यही जो नौकरी की तनख्वाह के थोड़ा सा लोभ बढ़कर जब रिश्वत पर आ जाता है ना, वो दुखदाई हो जाता है। जहां तक आपकी जो इनकम है ना, उसमें अगर आप संतुष्टि करेंगे तो जीवन में आप आनंद की उपलब्धि वहीं पर कर लेंगे। याद रखना, अगर आप सोचते हैं ना कि थोड़ी सी इच्छाएं इच्छाएं राजा महाराजों की भी पूरी नहीं होती और जरूरतें एक मजदूर की भी पूरी हो जाती हैं। लोभ पर अंकुश रखिए, दुकान पर बैठिए, जो आपका सही एक प्रॉफिट है उसी को स्वीकार कीजिए। आप अति लोभ में मत फंसिए। जिंदगी में याद रखना, कभी मक्खी को देखना, वो मक्खी जैसे ही शहद पर बैठती है ना, लोभ के कारण वो अपनी जान भी गवा देती है। चूहे को देखना, चूहा घर को तहस नहस कर देता है, आपके जरूरी कागजात को बर्बाद कर देता है, लकड़ी तक को कुतर जाता है, सारे घर को खराब करके रख देता है। लेकिन वही चूहा कि उसको इतने घर का सामान से उसकी तृप्ति नहीं हुई, वो एक जरा से लकड़ी के चूहेदानी में लगी हुई रोटी पर फंस जाता है ना लोभ में, तो याद रखना वो वहीं पर गुलाम बन जाता है। विचार करो ना, बंदर को, बंदर जल्दी से वश में नहीं आता है और उसी बंदर को एक मटके में चने डालकर बंदर को पकड़ लिया जाता है। उस मटके का मुंह छोटा होता है, बंदर हाथ डालता है, चने जब पकड़ लेता है तो उसको ये पता नहीं होता मैं चने छोड़ दूंगा ना तो मेरा हाथ जैसे अंदर गया था वैसे ही वापस आ जाएगा। वो चने नहीं छोड़ता, वो मदारी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है अति लोभ के कारण। जंगल का राजा, पूरे जंगल का वो राजा है, लेकिन एक पिंजरे के अंदर एक बकरे को बांध दिया जाता है, थोड़ा सा मांस रख दिया जाता है, उसको इतने जीव जंतुओं का मांस तृप्त नहीं कर सका, लेकिन वो एक पिंजरे में फंसे हुए बकरे को, मांस को देखकर अति लोभ में फंस जाता है, गुलाम बन जाता है। फिर वो रिंग मास्टर के इशारों पर नाचना शुरू कर देता है। आपसे भी प्रार्थना करूंगा, जहां पर आपकी सर्विस हो, जो दुकान हो, जिस व्यवसाय से जुड़े हो, आपकी भी जो आमदनी हो ना, उसको ये विचार कीजिए, किरत करो यानी सच्ची कमाई खाओ, वंड छको और नाम जपो। अगर आप ये सोचते हैं ना कि थोड़ी सी रिश्वत ले लें या इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लें, ये थोड़ा थोड़ा लोभ आपकी शांति को, आपके भविष्य को, आपके परिवार को, आपकी औलाद को, जिनके लिए आप जोड़ रहे हैं ना, वो सबको ये बर्बादी के, नाश के, पतन के रास्ते पर अग्रसर करेगा। अपने लोभ पर अंकुश रखेंगे ना, तो शेर की तरह, चूहे की तरह, बंदर की तरह, मक्खी की तरह कोई भी आपको काबू में, नियंत्रण में नहीं कर सकता। लोभ पर नियंत्रण रखिए। ओम नमः नारायण।